नमस्कार। न्यूज ऑफ द डे के फोरम पर एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज गणतंत्र दिवस की बेला है और इस बेला पर हम हर साल गणतंत्र दिवस जरूर मनाते हैं, लेकिन सही मायनों में गणतंत्र के बदलते परिदृश्य और इस देश के बदलते हालातों पर विचार मंथन जो है बेहद कम हो पाता है। ऐसे में क्या कुछ कहता है कवि काव्यरस और कैसे गणतंत्र दिवस की बेला पर कविराज कहीं ना कहीं एक महफिल तैयार करते हैं जो हमें देश के बदलते बिगड़ते हालातों पर मंथन करने पर मजबूर कर देती है। आज सिटी न्यूज के खास प्रोग्राम न्यूज ऑफ द डे इस फोरम पर हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं सिटी न्यूज के स्टूडियो में। पहले आपका मेहमानों से परिचय कराना चाहूंगा। हमारे साथ देश के जाने माने कवि और जिनकी भाषा में, जिनकी बोली में ही कविता का रंग बसता है और कहीं ना कहीं उनके शब्दों में कविता की जुगलबंदी का खेल ऐसा रचता है कि तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज अपने आप स्वतः ही शुरू हो जाती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जाने माने देश के प्रसिद्ध कवि पंडित श्री सत्यनारायण सत्तन जी की। सत्तन गुरु जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान है श्री कैलाश जैन साहब, जो कि अनूठे ढंग से काव्य रस के जरिए अपनी एक अलग पहचान जो है समाज में रखते हैं। जैन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक और खास मेहमान के तौर पर मौजूद हैं प्रोफेसर श्री श्याम सुंदर पलोड़ साहब। पलोड़ साहब भी बड़े ही चुटीले अंदाज में देश के बनते बिगड़ते समीकरणों पर अपने व्यंग और काव्यरास कहीं ना कहीं अपनी पहचान के तौर पर रखते हैं। और आज हम जानने वाले हैं कि किस तरह से गणतंत्र दिवस की बेला पर किस तरह से गण और तंत्र इस परिभाषा को गढ़ने के लिए कविता जगत क्या कुछ अपनी राय रखता है। प्रोग्राम की शुरुआत करें इससे पहले थोड़ी सी विचार विमर्श कर लेते हैं और हमारे तीनों ही खास मेहमानों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जन का क्यों आखिर मन बदल रहा है और किस तरह से गण अलग कहीं खड़ा है और तंत्र कहीं ना कहीं विकृत रूप में अब अपने समाज में अपना परिदृश्य रख रहा है। शुरुआत करते हैं प्रोफेसर श्री पलोड़ साहब से। पलोड़ साहब, क्या लगता है जनता के लिए क्या कुछ आपके मन में संदेश है जो आपको लगता है प्रसारित होना चाहिए, जन जन तक पहुंचना चाहिए, जनमानस तक? देखिए, परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल है जी। समाज में विकृतियां तो आई है और न केवल समाज में विकृतियां आई है अपितु देश का राजनीतिक परिदृश्य भी कहीं न कहीं इन विकृतियों के आगोश में लिपटा पड़ा है। और राजनीतिक परिदृश्य की परिस्थितियां जहां भ्रष्टाचारिता की और न जाने किन किन शुचिताओं को सलीब पर टांगने वाली परिस्थितियां निर्मित कर रही है, ऐसी स्थिति में जनता का जागरूक होना बहुत जरूरी है। और जागरूक जनता ही तंत्र की मजबूती का आधार बन सकती है और जागरूक जनता ही कहीं न कहीं परिवर्तन समाज में ला सकती है। जितनी भी बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई है वे तमाम क्रांतियां कहीं न कहीं जनता की जागरूकता से ही आई है। इसलिए यदि कहीं राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है तो जनता का समाज के इस विकृत वातावरण में साथ में प्रजातंत्र की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कानून के उन तमाम सारे वातावरण को अपने अनुरूप ढालने के लिए कहीं जनता का जागना और जनता का जागरूक होकर एक बड़ी क्रांति खड़ी करना, वो क्रांति जो अतीत में भी कई बार होती आई है, वो क्रांति जिसको जयप्रकाश नारायण ने भी शुरू किया था, तो लोक निर्माण आंदोलन के रूप में वो क्रांति बड़ी क्रांति बनी थी और समाज में परिवर्तन आया था, राजनीतिक परिस्थितियां बदली थी। ऐसी क्रांति आज तक कई बार हुई है।